गुड मॉर्निंग। कल हमने रूल 2 का सेकंड पॉइंट देखा था, जिसमें आई प्लस ए मतलब कि पहला कथन जो था वो कुछ का था, सेकंड कथन जो था वो सभी का था, और दोनों को मिला के वो कथन आई का जो बन रहा था वो हमारे सारे निष्कर्ष में सही हो रहा था। मतलब कुछ का जब भी निष्कर्ष आता था तो वो सही मानते थे हम लोग। तो कल हमने सिर्फ 2 कथन वाले एग्जाम्पल्स देखे थे, और आज हम 2 से अधिक कथन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ सारे एग्जाम्पल्स मैं करवा रही हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है, जिसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल के अंदर क्या चेक करते हैं, कोई भी क्वेश्चन है उसके अंदर सबसे पहले हम चेक करते हैं कुछ। जैसे ये क्या है, कुछ वाला कथन है। तो कुछ मतलब आई का, दूसरा है सभी का, सभी मतलब ए का। तो मैंने आपको ये रूल अभी करवाया था, आई प्लस ए, कल करवाया था ना ये आई प्लस ए का। तो जब आई प्लस ए मिलके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं, मतलब कि कुछ। तो कुछ वाले सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, इन दोनों के बीच वाले सारे सही हो जाएंगे। यहाँ पे ए है और यहाँ पर भी ए है, तो ए प्लस ए मिलकर क्या बनेंगे, या ए या फिर आई, यानी कि सभी और कुछ वाले। सभी ऊपर से नीचे की ओर और कुछ वाला ऊपर हो चाहे नीचे की ओर हो, दोनों ही कंडीशन में दोनों निष्कर्ष सही माने जाएंगे। कुछ हमेशा, सभी वाले में कुछ तो हमेशा सही होता है। निष्कर्ष पहला देखते हैं हम। इसमें लिखा है कुछ लाल पीले हैं। तो पहले हमें देखना है लाल और पीले कहाँ पर हैं। तो ये है लाल और ये है पीले। तो हमने देखा था कि इन दोनों के बीच में कुछ का निष्कर्ष बन रहा था, और इसमें सभी और कुछ का, मतलब कि कुछ का तो सबके अंदर बनेगा ही बनेगा। तो लाल ये रहा और पीले ये रहा, तीनों ही कथन में क्या है, मीडिएटर दिए हुए हैं, हरे हरे काले और काले। तो इसलिए इनके हम डायरेक्ट इनमें रिलेशन बना सकते हैं। तो लाल और पीले, इनमें कुछ का दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा है कुछ लाल काले हैं। तो कुछ लाल काले हैं, तो लाल ये रहा काले ये रहा, इन दोनों के बीच में हम कुछ का सही बना सकते हैं, तो ये भी करेक्ट हो गया। सभी हरे पीले हैं, तो हरे ये रहा हरे और ये रहा पीले। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन किसका, ए और आई का। तो ऊपर से नीचे की ओर आए हैं, मतलब सभी वाला सही होगा, तो सभी वाला सही है। कुछ लाल हरे हैं, कुछ लाल हरे हैं, ये तो हमारा कथन में ही दे रखा है, तो कुछ का है और यहाँ पर भी कुछ का है, मतलब कि दोनों सही है। उसके बाद में हरे और पीले, तो हरे ये रहे पीले ये रहे, कुछ हरे पीले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ वाला चाहे ऊपर से नीचे की ओर हो चाहे नीचे से ऊपर की ओर, ये सही होगा। तो कुछ हरे पीले हैं और सभी के कथन है, तो कुछ वाला सही होगा। उसके बाद सभी पीले लाल हैं, तो पीले ये रहा लाल ये रहा। तो हमने देखा था कि सभी वाला जो होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीले से लाल, मतलब नीचे से ऊपर की ओर, सभी का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें है सभी वाला वाक्य है, मतलब ए का है, यहाँ कुछ है यानी आई, और ये है ए का। तो मैंने आपको आई प्लस ए का बताया था, यहाँ पर ए और आई का है। तो ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने रूल 2 बताया था आप लोगों को, कि ए प्लस आई मिलके कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाते हैं, वो भी डेफिनेट केस में। डेफिनेट केस में कोई भी निष्कर्ष अगर दिया हुआ है इन दोनों के बीच में, तो वो सारे के सारे गलत होंगे। आई और ए के बीच में क्या है, आई वाले निष्कर्ष सही होंगे। इसके देखते हैं निष्कर्ष। सभी वन पक्षी हैं, तो सभी वन ये रहा पक्षी ये रहा, तो इन दोनों के बीच में सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो ये गलत। कुछ पक्षी वन हैं, तो पक्षी ये रहा वन ये रहा, तो इन दोनों के बीच में गलत ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सभी वन बादल हैं, वन ये रहा बादल ये रहा, तो सभी वन बादल हैं। तो जब मैंने आपको बताया पहले का दूसरे के साथ ही कोई संबंध नहीं है, तो ये पहला तीसरे के साथ में भी कोई संबंध नहीं बनाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस मतलब कि जब भी रूल ब्रेक होता है, अगर पहले और दूसरे के साथ रूल ब्रेक होता है, तो वो थर्ड वाले के साथ में भी कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, और इसके अगर ऊपर भी कोई होता तो ऊपर वाले के साथ भी कोई रिलेशन नहीं बनाता। उसके बाद कुछ जीव
बादल हैं। तो जीव ये रहा, बादल ये रहा। तो इन दोनों के बीच में हमने देखा था कि आई वाला निष्कर्ष सही हो रहा था, मतलब कि ये कुछ जीव बादल हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ बादल वन है, तो बादल ये है और वन ये है। तो हमने देखा था कि पहला और दूसरा तीसरे के साथ कोई संबंध नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहला और दूसरा आपस में ही संबंध नहीं बनाते। तो वन का बादल के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत निष्कर्ष है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। यहाँ पर दे रखा है कुछ वाला, तो कुछ वाला है मतलब आई का है, सभी वाला ए का है। यहाँ पर भी आई वाला और यहाँ पर ए कथन है। तो आई और ए मिलके बनेंगे आई। ए और आई के बीच में क्या होता है, निष्कर्ष सारे गलत होते हैं। और आई और ए मिलके क्या बनाते हैं, आई। तो आपको रूल अगर अच्छे से याद हो गए हैं तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में निष्कर्ष है, जैसे कुछ गांव कप हैं, तो गांव ये रहा, कप ये रहा। तो इनके बीच में देखो रूल ब्रेक हो गया है, तो यानी कि दूसरे और तीसरे के बीच में आपस में कोई संबंध नहीं है। तो जो सेकंड वाला है उसका फोर्थ के साथ भी कोई रिलेशन नहीं रहेगा, और जो थर्ड वाला है उसका फर्स्ट वाले के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। मतलब कि जहाँ पर रूल ब्रेक होता है उसके नीचे वाले और ऊपर वालों के साथ में भी कोई रिलेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे गांव और कप, ऊपर वाले का लास्ट वाले के साथ में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। सभी शहर महासागर हैं, तो शहर कहाँ पर है, शहर ये रहा, महासागर ये रहा। इन दोनों के बीच में रूल पहले ही ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर ये गलत है। कुछ महासागर गांव हैं, तो महासागर ये है और गांव ये है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे रूल ब्रेक हो गया था, तो फर्स्ट वाले के साथ में भी कोई रिलेशन नहीं। तो गांव और महासागर के बीच में कोई भी रिलेशन ठीक नहीं होगा। कुछ नदियाँ कप हैं, तो नदियाँ ये हैं और कप ये हैं। इन दोनों के बीच में हम कुछ वाला सही मानते हैं, तो यहाँ पे कुछ वाला दिया हुआ है। कुछ नदियाँ कप हैं, तो ये सही है। कुछ गांव नदियाँ हैं, तो गांव ये है, नदियाँ ये हैं। तो इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन सही होगा, आई का, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ जूते चप्पल हैं, कुछ मतलब आई का कथन, यहाँ पर भी आई का कथन, ये भी आई का कथन है, और ये सभी मतलब ए का कथन है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आई प्लस आई होता है तो इनके बीच में सारे निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। तो आई 2 बार हो चाहे 3 बार हो, तो रिलेशन इनके बीच में सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जितने भी निष्कर्ष हैं वो सब गलत हो जाएंगे। सिर्फ लास्ट वाला जो है आई प्लस ए मिलके क्या बनता है, आई। मतलब कि कुछ वाले निष्कर्ष सही होंगे, इन दोनों के बीच वाले। इसमें निष्कर्ष देखते हैं। कुछ जूते सैंडल हैं, तो जूते ये रहे और सैंडल ये है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन गलत। कुछ चप्पल शर्ट हैं, चप्पल ये रही और शर्ट ये रही, तो यहाँ पे क्या बीच में रिलेशन ब्रेक, निष्कर्ष क्या हो रहा था, रूल ब्रेक हो रहा था। तो सेकंड वाले का थर्ड के साथ भी रिलेशन नहीं होगा, तो ये वाला क्या है, रॉन्ग। चप्पल का शर्ट के साथ में भी हम कोई रिलेशन नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष इसका। कुछ कपड़े जूते हैं, तो कपड़े ये है, जूते ये है। यहाँ पे रूल ब्रेक हुआ था और यहाँ पर भी रूल ब्रेक हुआ, ये तो सारे के सारे निष्कर्ष यहाँ पे गलत होंगे। कुछ शर्ट जूते हैं, तो शर्ट ये रहे और जूते ये रहे, तो इन दोनों का आपस में भी कोई रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर हम तीनों ही कथन में देख चुके हैं, तीनों कथन का जो आपस में रिलेशन है वो सारे के सारे गलत हो रहे थे, तो इनका लास्ट वाले के साथ किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होगा। कुछ शर्ट सैंडल हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ शर्ट सैंडल हैं, तो शर्ट ये रहा, सैंडल ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कुछ वाला निष्कर्ष सही है। कुछ चप्पल कपड़े हैं, तो चप्पल ये रही और कपड़े, चप्पल ये रही और कपड़े ये रहे, इन दोनों के बीच में कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम रूल 2 का थर्ड वाला पॉइंट देखेंगे।